आसनसोल में जीटी रोड पर टोटो बंद करने को लेकर दूसरे दिन जोरदार हंगामा। टोटो चालकों ने हाटन रोड मोड़ में कई बार किया जाम तो पुलिस ने चटकाई लाठी, दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। दुर्गापुर में वरिष्ठ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जेल में बंद तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल के बहाने तृणमूल सुप्रीमो पर साधा निशाना, उनकी खातिरदारी पर उठाया सवाल। पार्थ चैटर्जी के बेलेर मुरब्बा खान 10 दिनों पहले रानीगंज के एक ई-कॉमर्स कंपनी के गोदाम में चोरी की घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरी के रुपये और पार्सल बरामद। सलानपुर के तेंदुआ में सड़क किनारे गोप बनने से इलाके में चिंता, सड़क धंसने की आशंका। 5,000 रुपया फाइन लिया, देखिए 5,000 का फाइन काटा। हम लोग का गाड़ी नहीं चलने दे रहे, लोग बोला कि नहीं चलने नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पर जीटी रोड पे नहीं आएंगे तो कहाँ चलेंगे, हम लोग को काम दे दीजिए। आसनसोल शहर को जाम की समस्या से मुक्त करने के प्रयास करते हुए पुलिस प्रशासन ने 20 जनवरी से टोटो चालकों को जीटी रोड पर गिरजा मोड़ से लेकर आश्रम मोड़ तक प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी टोटो जीटी रोड क्रॉस नहीं करेगा। इसको लेकर शुक्रवार को टोटो चालकों ने प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन का अभी बैठक भी नहीं हुई थी कि शनिवार को एक बार फिर टोटो चालकों ने पुलिस द्वारा 5,000 रुपये जुर्माना लगाए जाने पर भड़क गए, जिसके बाद आसनसोल बस स्टैंड के समीप जीटी रोड को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे एक टोटो चालक का कहना था कि आज अपने टोटो को जीटी रोड से घुमा रहे थे कि पुलिस ने उनके टोटो को पकड़ लिया और 5,000 रुपये जुर्माना लगा दिया। उसको तो चालक ने जुर्माना का रसीद भी दिखाया। देखो लगा दीजिए, फिर 2900 लगा फाइन लीजिए। 5,000 रुपए लिया, 5,000 ठीक है। गाड़ी पकड़ाने के बाद हम बोले कि सर कहे पकड़े आप, तो बोला कि गाड़ी वहाँ सील कर दिया, ताला मार दिया। बड़ा बाबू पे निकल दिया। बड़ा बाबू बोलता है अबे तुम लोग बोलता है ऐसे गाली बकता हूँ मैं गाली बकता हूँ, एक बार या 3 बार गाली बकता है। 5,000 का नगद फाइन काटा लीजिए, 5,000 चोरी करके लागा आदमी। 10 रुपये 20 रुपये भाड़ा मारता, 5,000 फाइन भरा भाई। पैसा वापस चाहिए, पैसा वापस चाहिए, पैसा वापस चाहिए। 5,000 आप लोग फाइन भरे हैं? हाँ जी, 5,000 रुपया मेरे एक दोस्त का फाइन किया है, और फाइन लिया उसका बाद हम लोग का गाड़ी छोड़ा। बताइए हम लोग कहाँ से देंगे? छोटा छोटा बच्चा हम लोग का लोन पे गाड़ी लिया, हम लोग कैसे पहुँचेंगे दादा? हम लोग इतना गरीब आदमी घर चला रहे, हम लोग कितना मुश्किल से हम लोग का गाड़ी नहीं चलने दे रहे। लोग बोला कि नहीं चलने नहीं देंगे। हम लोग यहाँ पर जीटी रोड पे नहीं आएंगे तो कहाँ चलेंगे? हम लोग को काम दे दीजिए, काम नहीं दीजिएगा तो फिर हम लोग को टोटो चलने दीजिए। नहीं रूट दे रहे आप, हम लोग को जैसे चल हम लोग को उसी तरह भी चलने दीजिए, लेकिन बराए मेहरबानी हम लोग को चलने दीजिए। वहीं आसनसोल दक्षिण थाना प्रभारी कौशिक कुंडू के द्वारा प्रदर्शनकारियों को जाम हटाने का अनुरोध किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी उनके अनुरोध को नहीं माने। तब काफी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंची। आंसू गैस से लेस पुलिस वाहिनी भी आ गई। उसके बाद थाना प्रभारी कौशिक कुंडू ने माइक से यह ऐलान किया कि पुलिस प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो आसनसोल शहर और यहाँ के नागरिकों के हित के लिए लिया है। आप 10 आदमी 6:30 बजे आसनसोल साउथ थाना में आ जाइए। आज फाइनल कुछ हम बोल देंगे। ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट सरकार ये नहीं चाहते हैं कि आपको नुकसान हो, सरकार ये नहीं चाहते हैं कि आपका पेट पे लाठी पड़े, ये नहीं चाहते। हजार जनता है आसनसोल में, हजार जनता है। आप 200, 400, 500 है तो इसमें क्या होता है? मेरे बात सुनिए, तरीका है, सबका कुछ तरीका होता है। ये कोई तरीका नहीं है रास्ता ब्लॉक कर लेंगे हम, ये कर देंगे, कोई तरीका नहीं है। थाना प्रभारी प्रदर्शनकारियों को 2 मिनट का समय दिए, लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे। तब उन्होंने पुलिसिया धौंस दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया तो प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। लेकिन जैसे ही जीटी रोड से जाम हटा तो हाटन रोड में प्रदर्शनकारियों का एक दल जाम करने लगा। फिर पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया। अभी पुलिस प्रशासन समझ रही थी कि प्रदर्शनकारी चले गए हैं, लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों का एक दल टीएमसी का झंडा हाथ में लेते हुए नगर निगम के तरफ से बस स्टैंड चौराहे के समीप आया तो पुलिस ने लाठियां चटकाते हुए इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी को पुलिस ने हिरासत में लिया।
हिरासत में लिए गए युवक ने कहा कि पुलिस के लाठी के कारण उसके सिर में चोट लगी है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों का चूहा बिल्ली का खेल 20 मिनट तक चलता रहा। आप टोटो वाले हैं? टोटो वाले क्यों पकड़ा है आपको? हालांकि INTT-UC परिवहन यूनियन के नेता राजू अहवालिया ने कहा कि इस तरीका का प्रदर्शन कर मामला का समाधान नहीं किया जा सकता, इसलिए INTT-UC ऐसी प्रदर्शन का समर्थन नहीं करती है जो कानून का विरोध हो। पहली बात है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थक ऐसा काम नहीं करता। बेकार युवक है तृणमूल का। पश्चिम बंगाल में जितने भी लोग हैं सब तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं, सभी तृणमूल कांग्रेस को प्यार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मिसगाइड करके कुछ टोटो चालकों को ले आए थे सड़क पर, वो अशांति करने का चेष्टा कर रहे हैं। विरोधी दल का जो राजनीतिक माने कि जो लोग हैं जिनका ये चक्रांत है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। लोगों के हित में, आम जनता के हित में प्रशासन ने जो फैसला लिया है, गिरजा मोड़ से आश्रम मोड़ तक जो है जाम मुक्त रहेगा आसनसोल बाजार, ताकि लोगों को कठिनाई ना हो। तो इसके लिए प्रशासन जो स्टेप ले रहा है, कल से ही हम लोग बोले थे टोटो बहुत ऐसा सिस्टम है जिसका कोई रूट नहीं है। हम लगातार आंदोलन करते आ रहे, आज से नहीं 2016 से, कि सब टोटो वालों को रूट देना होगा, उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो लॉकडाउन की वजह से वो रुक गया था, लेकिन अब जब फिर प्रक्रिया शुरू हुई है, कल से हमने फिर मूवमेंट लिया, अपने नेतृत्व से बात की है। आज हमारे नेतृत्व अभिजीत घटक जिला सभापति ने भी उन टोटो चालकों से बात की थी, उनको कहा था कि सबको थोड़ा धैर्य रखो, सबको व्यवस्था किया जाएगा। राज्य में विधानसभा के विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शिक्षा नियुक्ति घोटाले में जेल में बंद पार्थो चटर्जी और मवेशी तस्करी मामले में बंद अनुव्रत मंडल पर जमकर प्रहार किया। साथ ही यहां की शिक्षा एवं अन्य विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने बिना नाम लिए अभिषेक बनर्जी को घेरा। यह हमला उन्होंने शनिवार को दुर्गापुर में एक निजी होटल में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि पार्थ चटर्जी को जेल में बेल का मुरब्बा खिलाया जा रहा है तो चोर केस्टो को खस्सी का मांस खिलाया जा रहा है। उसका बाल और दाढ़ी देखकर ऐसा लगता है कि वह चोर नहीं है, जैसे किसी के घर का दामाद है। आइए सुनते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने और क्या कुछ कहा। ব্রিফ করে দেওয়া হয়েছে এবং এদের একমাত্র হচ্ছে বাইরের রাজ্যে নিয়ে যেতে হবে, নইলে এরা মুখ খুলবে না। কারণ এখানে পার্থ চ্যাটার্জিকে বেলের মোরব্বা খাওয়ানো হচ্ছে জেলে। অষ্টমীর দিন কেষ্ট চোর কেষ্ট গরু চোর তিনি লুচিয়েই খান, দশমীর দিন পাঁঠার ঝোল খান। এদের জামা কাপড় দাড়ি কেটে কোটে আছে দেখবেন, চোর বলে মনে হবে না, মনে হবে যেন কারো বাড়ি জামাই। শিক্ষা ব্যবস্থায় যে করাপশন সামনে এসেছে, হাজার হাজার চাকরি বেচা হয়েছে। আজকেও ভাইপো র্যাকেটের অন্যতম একজন, যাকে ভাইপোর সঙ্গে একাধিক অনুষ্ঠানে একাধিক কর্মসূচিতে মানুষ দেখতে পেয়েছে, যিনি ত্রিপুরায় ভাইপোর সঙ্গে তার ছবি আগরতলা শহরে ভরিয়ে দিয়েছিলেন, যিনি 10টা প্রাইভেট ভোকেশনাল কলেজের ITI এর মালিক, বেসিক ট্রেনিং কলেজের মালিক, সেই যাকে আমরা বলি লাল চুল কানে দুল, তার নাম যুবা তৃণমূল। সেই যুব তৃণমূলের সম্পাদক কুন্তল ঘোষ যেভাবে কট হ্যান্ডেড অ্যারেস্ট হয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের দ্বারা, তাতে প্রমাণ হয়ে গেছে শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতিতে শুধু পার্থ অপরাযুক্ত নয়, শুধু মানিক সুবীর এসরা যুক্ত নয়, এর সঙ্গে সরাসরি ভাইপো র্যাকেট যুক্ত আছে। আজকে কুন্তল ঘোষের সব প্রমাণ গ্রেপ্তার হওয়ার মধ্য দিয়ে মূল যে রুটটা, মূল যে বেনিফিশিয়ারি আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दुर्गापुर में आयोजित पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन की सुबह शनिवार को विरंगी कालीबाड़ी में मां काली की पूजा अर्चना की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्थानीय विधायक लखन गुरुई के साथ बाइक रैली कर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। पूजा अर्चना करने के बाद वह पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने तृणमूल के युवा नेता कुणाल घोष की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। বাঙালি তো এইটুকু ছিল, বাঙালি অল্প পয়সায় থাকতো কিন্তু সততার সাথে থাকতো, আত্মসম্মান বিসর্জন দিত না, মেধার চর্চা করতো, জ্ঞানের চর্চা করতো। সেই বাঙালিকে কোন জায়গায় নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত আমরা সেই জায়গাটা দেখার অপেক্ষায় আছি। বাংলার মানুষও দেখছেন যে কত নিচে নামতে পারে। এবং সব থেকে অবাক লাগছে, চোরের মায়ের বড় গলা আমরা শুনেছিলাম কিছুদিন আগে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মেঘালয়ে গিয়ে বলে এলেন
যে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের জন্য নাকি মেঘালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে আনা দরকার। এই ধরনের ঘটনা ঘটার পরেও জোর গলায় এরা কেমন করে কি কথা বলে, মানুষের সামনে মুখ দেখায় কি করে? একটা যুব নেতা যদি এইরকম বড় জায়গায় কলকাতার পশ এলাকায় দুটো ফ্ল্যাট, আমরা জানি না একটা ফ্ল্যাটের দাম মোস্ট প্রবাবলি 50 লাখের নিচে তো হবে না, উপরে হবে, মানে 1 কোটি টাকার শুধু তার ফ্ল্যাট আছে। যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলছে লজ্জাও নেই আমার মনে হচ্ছে। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरौड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन। भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। बीते 10 जनवरी को रानीगंज थाना के पंजाबी मोड़ पुलिस फांड़ी के अंतर्गत स्थित ई-कॉमर्स कंपनी मीशू के गोदाम से हुई डकैती की घटना को ADCP पुलिस ने 10 दिन के अंदर ही पर्दाफाश कर दिया। शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC सेंट्रल डॉक्टर SS कुलदीप ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रानीशायर इलाके में स्थित ई-कॉमर्स कंपनी मीशू के गोदाम से बीते 10 जनवरी को डकैती हुई थी, जिसमें घटना का अंजाम देने वाले डकैतों
संदिग्धों ने गोदाम के गल्ले से 1 लाख और कुछ पार्सल लूट लिए थे, लेकिन रानीगंज थाना पुलिस ने सूचना मिलने के साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 दिन के अंदर इस मामले में मंगल और अफसर नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस घटना में संलिप्त एक और अपराधी फिलहाल फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अफसर रानीगंज के रानीसायर इलाके का रहने वाला है। डीसी सेंट्रल ने बताया कि दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से करीब 6000 नगद और मीशू से जो पार्सल चुराए थे वह बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मंगल ही इस पूरे घटना का मुख्य आरोपी है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, वहीं फरार आरोपी का सघनता से तलाश की जा रही है। यदि इस घटना में कोई और अन्य संलिप्त है तो उसके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी एनालिसिस और सोर्स इन्फॉर्मेशन के जरिए से जो আছে ওখান থেকে একজন আইডেন্টিফাইড করা আছে, ওনার প্রলং ইন্টারোগেশনে পাওয়া যাচ্ছে কি উনি যে আছে উনি ও মিশু থেকেই কর্মচারী, মিশুরি কর্মচারী, উনি এটা প্ল্যান করেছে। ওনার নাম আছে अफसर मंगल আছে। তো मंगलই ও আসামি ছিল जो ওখানে মানে টাকা তুলে ওখান থেকে वहाँ से चला गया था, ওটা मंगलই ছিল। তো मंगलকে অ্যারেস্ট করা আছে। मंगल সঙ্গে এক और জন ছিল, ওনাকে অ্যারেস্ট করা আছে। ওনার নাম अफसर আছে, ওনার বাড়ি রানীসায়ার। ওনার সঙ্গে এক और জন ছিল, উনি এখন অ্যারেস্ট নেই, এখন বাইরে আছে। তো ওনাকে অ্যারেস্ট করার জন্য তদন্ত চলছে। এই কেস মধ্যে টোটাল সিসিটিভিতে দেখা গেল কি 3 জন ছিল। 3 জন মধ্যে 2 জন উইথিন ইন রেকর্ড টাইম মানে উইথিন 10 দিন মধ্যেই 2 জন অ্যারেস্ট করা আছে और 1 জনকে অ্যারেস্ট করার জন্য চেষ্টা চলছে। যদি ওনার ভিতরে ওর কোনো কনস্পাইরেসি করার জন্য ওর যদি লোক কোনো ছিল তো উনি আস্তে আস্তে পাওয়া যাবে। सलानपुर प्रखंड के देंदुआ चौराहे के पास आसनसोल चितरंजन मार्ग के बगल में धसान के कारण एक गोफ बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि करीबन 3 फीट सड़क अचानक धंस गई। उस सड़क में कई दिनों से पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि संभवतः पाइपलाइन के काम के कारण ये धराशायी हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों में दहशत है। इसके बाद एहतियात के तौर पर जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। खबर की सूचना सलानपुर थाना को दी गई। सलानपुर थाना प्रभारी अमित हाटीहाटी, जिला परिषद पदाधिकारी मोहम्मद अरमान व स्थानीय पंचायत उप प्रधान रंजन दत्ता घटनास्थल पर पहुंचे। इसकी जानकारी पीएच को दी गई। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस संबंध में मोहम्मद अरमान ने कहा कि पीएचई से पेयजल पाइपलाइन का काम चल रहा जाएगा, जिसके कारण ये घटना हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी की पाइपलाइन के काम के लिए सड़क बैठी है। कुछ शुरू में का तो बैठ गई गाड़ी कोनो ई करत रहे ककवा बैठल निकाल लेला सब बैठ। तो लगभग कब के घटना बा? अभी 1 घंटा का हुआ इसका। ओकर बाद यहाँ पे का स्थानीय लोग वहाँ पे बैरिकेडिंग के लिए बा? ना तो जो स्टाफ को बोले नहीं तो धनंजय लकड़ी का लकड़ी का कमरा का बोला तब स्टाफ को बोले नहीं। अब क्यों रहा ना এটা ये तो पीएचई কাজ চলছে তো पीएचई কাজ চলতে গেলে যে মেন পাইপ যে আছে যে মেন বড় পাইপ সেই পাইপটা রোডের ওই পাশ থেকে রোডের এই পাইপ তারা মেশিন দিয়ে ফুটো করে প্রায় 7 ফুট ডিপ ফুটো করে তারা নিয়ে যাচ্ছিল। যে কোনো কারণে হয়তো সেখানে কিছু জায়গাটা ওরা স্যান্ড পেকিংটা ভালো করেনি বা অন্য কারণ হতে পারে। এটা হয়েছে। আমি খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে এলাম এবং পিএইচকে বলা হয়েছে, পিএইচি লোক তারা কন্ট্রাক্টর পাঠিয়েছে। এখনই হয়তো আজকে এই কাজটাকে করে দেবে। পুলিশও এসেছিল, পুলিশও দেখেছে, জায়গাটাকে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছে, ঘিরে দেওয়া হয়েছে। कुल्टी थाना क्षेत्र के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत चितरंजन नियामतपुर मार्ग पर चौरंगी चौराहे पर मैदा मिल से सटे एक जलाशय से एक महिला का शव बरामद किया गया। घटना से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही चौरंगी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को स्थानीय लोगों की मदद से जलाशय से बाहर निकाला गया। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतका का उम्र का अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह 65 वर्षीय होगी। चौरंगी पुलिस ने जलाशय में उतरकर शव को बरामद किया।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम, रानीगंज। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। कुल्टी थाने के चौरंगी चौकी अंतर्गत बंगाल झारखंड सीमा के अंतर्गत रामपुर MVI कार्यालय का कुल्टी बराकर क्षेत्र के वाहन चालकों ने शुक्रवार रात घेराव कर विरोध किया। कुल्टी थाने की चौरंगी चौकी से पुलिस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची। ये घेराव MVI कार्यालय के अधिकारियों द्वारा कथित वसूली के विरोध में किया गया। स्थानीय ट्रक मालिक सुमित अग्रवाल के वाहन में अधिक लोड होने के कारण MVI कार्यालय ने चालक को गिरफ्तार कर 27,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इससे वाहन चालकों व वाहन मालिकों में रोष है। गौरतलब है कि इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों ने भी MVI के मनमाने ढंग से टैक्स वसूलने के विरोध में धरना दिया था। उसके बाद शुक्रवार की रात स्थिति को संभालने के लिए बराकर चैम्बर की ओर से शिव कुमार अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने MVI कार्यालय के अधिकारियों से भी अनुरोध किया। हालांकि प्रदर्शनकारी रात में घर लौट गए। इस संबंध में कुल्टी ब्लॉक युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाषिष मुखर्जी ने कहा कि रामपुर MVI पश्चिम बंगाल सरकार का एक विभाग है। हालांकि इस विभाग के अधिकारी खुद को सरकार और प्रशासन से ऊपर समझते और मनमानी करते हैं। उधर भाजपा से संयोजक टिंकू वर्मा ने कहा कि पहले भी DM के नेतृत्व में जांच हुई है। पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में जांच होने पर ही सभी पकड़ में आएंगे। हम लोग का लोकल गाड़ी को MVI का द्वारा तंग किया जा रहा है। पेपर अप टू डेट रहने के बावजूद भी 500 kg ओवरलोड है तो फाइन कर रहा है 27,000 रुपया।
इसके लेकर हम लोग दुखी होकर आज हम लोग MBI ऑफिस को सामने हम लोग भीड़ भाड़ जमा किए हैं। आज हमारे दोस्त सुमित अग्रवाल का गाड़ी पकड़ा गया है। इसका पहले भी आसनसोल में गाड़ी पकड़ाया था। तो आज हम लोग दुखी होकर हम लोग को MBI ऑफिस में धरना देना पड़ा। हम लोग को MBI से कहना है कि हम लोग को लोकल गाड़ी को डिस्टर्ब ना करें। अगर डिस्टर्ब कीजिएगा तो जो यहाँ एंट्री लग रहा है बंद कीजिए, हम लोग को भी ओवरलोड नहीं चलेंगे। কেন্দ্র এজেন্সি রাজ্য এজেন্সির তদন্ত থেকে বেশি দরকার আছে আমাদের এটা কমিশনারেট এলাকা। আমাদের সিপি সাহেব যদি এই ইনকোয়ারিটা করে এখানে খুলেআম এই জিনিসটা প্রকাশ্যে চলে আসবে কি এন্ট্রি সিস্টেমে লুটটা কেন হচ্ছে। এই লুটের মধ্যে লোকাল আমাদের যারা ট্রাক চালকরা আছে, যারা মালিকরা আছে, তারা অনেকবার এখানে দাবি দিয়েছে। এখানে এত দূর পর্যন্ত শাসক দলের লোকরাও এখানে ডেপুটেশন দিয়েছে, লেকিন এদের বক্তব্য আছে আমাদেরকে আপনারা কিছু করতে পারবেন না। আমাদের নবান্ন থেকে চ্যালেঞ্জ করা আছে, নবান্ন থেকে আমরা যা বলবো সেটাই, মানে সব লুটের মধ্যে নবান্নকে এনারা MBI অফিসার টেনে নিয়ে আসে, সেই লুটটাকে ওইভাবে এরা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনি দেখবেন এদের জন্য কয়েকবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে NH2 এর উপরে, কয়েকটা গাড়ি ভেঙেছে, কয়েকটা গাড়ি ট্রাক উল্টে গেছে, কয়েকটা ড্রাইভারের দুর্ঘটনাগ্রস্ত এখনো বেঁচেছেন, কয়েকটা এক দুটো ড্রাইভার তো মারাও গেছেন। এই সব টোটাল দায়িত্বটা আছে NH এর উপরে MBI এর লুটের কারণ। দেখুন, MBI আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা ডিপার্টমেন্ট। এটা আমার মনে হয় যতদূর সম্ভব পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড় চেকপোস্ট, রামপুর চেকপোস্ট, এটা সবথেকে বড় এবং প্রচুর পরিমাণে ট্যাক্স পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেয়। কিন্তু তারপরেও আমরা যেটা এই অঞ্চলে বড় হয়ে দেখেছি যে এই MBI ডিপার্টমেন্টে যারাই অফিসার আছেন তারা নিজেদেরকে আইনের ঊর্ধ্বে ভাবেন। DM, SP, পুলিশ প্রশাসন, নেতা নেতৃত্ব, সরকার সবারই উপরে নিজেদেরকে ভাবতে মনে করেন ওরা যে আমরা সবার ঊর্ধ্বে। ট্যাক্স কালেকশন করেন ঠিক কথা, তাহলে যেটা আজকে 1 কোটি টাকা কালেকশন করছে তারা যদি স্বচ্ছভাবে কালেকশন করে সেই কালেকশনটা 2 কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। आसनसोल रामकृष्ण मिशन स्कूल में स्वामी विवेकानंद की तपस्यारत प्रतिमा का अनावरण शनिवार को राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलय घटक, रामकृष्ण स्कूल के सचिव भूतेश्वरानंद जी महाराज ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर ADDA के अध्यक्ष तापस बनर्जी, आसनसोल रामकृष्ण मिशन के महाराजा स्वामी स्वात्मानंद जी महाराज और अन्य गण्यमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री मलय घटक ने कहा कि रामकृष्ण मिशन के द्वारा एक बेहतर प्रयास किया गया है। यहाँ विवेकानंद की सुंदर प्रतिमा का अनावरण हुआ। स्वामी भूतेश्वरानंद महाराज ने भी अपना वक्तव्य रखे। ধন্যবাদ জানাই ইসকো কর্তৃপক্ষকে যে এত সুন্দর একটা প্রচেষ্টাকে তারা প্রতিফলিত করছেন, সাহায্য করছেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেভাবে আসানসোলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ একটা আছে, আসানসোলে পলিটেকনিকও আছে, কিন্তু সত্যিকার ITI এবং বিশেষ করে যে সমস্ত পরিবার আর্থিক দিকে পিছিয়ে পড়া পরিবার, সেই পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের কারিগরি শিক্ষার একটা জায়গা, এটা কিন্তু খুব অভাব।